जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट है वो जो आ चुकी है। हमारी जो एग्जाम है वो 18 दिसंबर से शुरू होगी और लगभग 6 जनवरी तक हमारी एग्जाम चलने वाली है। साथियों, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे होंगे, पैनिक हो रहे होंगे कि एग्जाम इतनी जल्दी आ गई, क्योंकि हमको भी उम्मीद थी कि एग्जाम 10 जनवरी के बाद आएगी। लेकिन जब आयोग ने ये डेट ऑफिशियल डाल दी तो हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा मेन काम है वो है पूरा एग्जाम पर फोकस करना। आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम क्यों आ गई, क्योंकि ऐसा ही जनवरी में होता है, ऐसा फरवरी में होता है कि हमें एग्जाम देनी है। सबसे मेन बात है हमारे सामने एक तारीख आ गई कि हमारी एग्जाम इस तारीख को होनी है। तो अब हमारी जो तैयारी है उसकी स्पीड दोगुनी हो जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को एक यही बात बोलूंगा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो जाइए। जिस तरह एग्जाम जनवरी में होगी उसी तरह एग्जाम दिसंबर के अंदर लगने वाली है। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और अंतिम समय में हमारी रणनीति कैसे रहने वाली है। तो आप लास्ट तक बने रहिए। साथियों, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका स्कोर चाहे पीछे जो भी रहा हो, 55, 60, 65, 70, जो भी आपका स्कोर रहा हो, आप उस चीज को भूल जाइए। अब हमारे पास लगभग 20 दिन बाकी है, आज से लेकर एग्जाम तक लगभग 20वें दिन हमारी एग्जाम है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारी एग्जाम मान लो अगर पहले दिन हो गई, तो हमें अपने स्कोर को किस तरह लास्ट के अंदर इंक्रीज बढ़ाना है और जो टेंशन दिमाग के अंदर आ गई एग्जाम के लेकर कि उस टेंशन को कैसे दूर करना है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब हमें अंतिम समय में क्या पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के अंदर हमें अब नई चीज नहीं पढ़नी। मैं आपको बताऊं, सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट को हम अब प्रैक्टिस से तैयार करेंगे। बाकी जीएस के लिए मैं एक खास रणनीति आपके सामने लेकर आऊंगा, उससे आपको जरूर ना जरूर फायदा होगा। हम सबसे पहले शुरुआत ही करेंगे जीएस से, क्योंकि आपको जीएस के अंदर करना क्या है। साथियों, लास्ट समय के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सबसे ज्यादा भरोसा अगर मैंने जीएस के अंदर किया है वो रोजगार वित्त अंकित के ऊपर, हमारे नवीन शर्मा सर के ऊपर किया है। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, हमें नवीन शर्मा सर से किस तरह पढ़नी है। नवीन शर्मा सर 1 दिसंबर से लेकर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जीएस का। तो साथियों, पहले वो 25 प्रैक्टिस सेट लाने वाले थे, लेकिन जब एग्जाम 18 तारीख को आ गए तो अगर कम दिनों हो गए तो वो 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसके अंदर एक क्लास लगभग 2 घंटे की होने वाली है। तो और अगर हम क्लास को रोक रोक कर हर एक चीज को हमें नोट करना है, जो चीज हमें 100% आ रही है हमें उस चीज को नहीं पढ़ना, बाकी हर उस चीज को नोट करना है जो रविंद्र सर ने क्लास के अंदर कराई। उसके अंदर आप देखोगे कि आपके एक क्लास के अंदर 15 15 16 16 पेज भर जाएंगे एक क्लास से। और अगर आप नोट करोगे तो कम से कम भी 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास आपको एक क्लास के अंदर करने के अंदर लग जाएंगे। तो आप बोलोगे इतना टाइम हम जीएस को देंगे तो और किस चीज को देंगे, क्योंकि भाइयों अगर जीएस अकेली 50 नंबर की है, अगर हम जीएस के अंदर 30 स्कोर तक भी पहुंच जाएंगे तो हम मान लो सिलेक्शन के करीब है। तो अब हमें करना क्या है, जीएस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 9 बजे RWSSC एग्जाम के ऊपर दिलीप नवीन शर्मा सर अपना प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो हमें अगर लाइब्रेरी हम किसी भी टाइम जा रहे हो अलग बात है, हमें सबसे दिन की शुरुआत करनी है जीएस वाले प्रैक्टिस सेट से। हम क्लास को सामने चला के रख लेंगे, एक एक चीज को हम नोट करेंगे। जो चीज हमें 100% आ रही है हम उसको भले ही छोड़ सकते हैं, बाकी जो चीज हमारे सामने नहीं आ रही है वो हर एक चीज को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस है मेरे सिलेक्शन के अंदर। जीएस के अंदर नवीन शर्मा सर का 100% रोल है। तो हर एक क्लास को हम नोट करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लो कि हमारे उस क्लास से 10 पेज भर गए। अब हमें करना क्या है, जैसे 3 4 घंटे लगे, अब हमें माइंड को थोड़ा फ्रेश करना है। माइंड को फ्रेश करने के बाद हमें अब आगे क्या करना है वो आपको बताऊंगा। पहले हम जीएस की बात को खत्म करते हैं। अब अगले दिन जब दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा तो हमें उस दिन के अंदर अपने तीनों सब्जेक्ट को भी कवर करना है थोड़ा थोड़ा टाइम देके, और उसी दिन के अंदर हमें ये करना है कि उस जो हमारे 10 और 12 पेज भरे हैं उन 12 पेज को इस तरह रख देना है कि अगर हम अगली क्लास के अंदर जाएंगे तो अगर हमारे हमसे सर पिछली क्लास का कोई भी क्वेश्चन कर ले तो वो हमसे हो जाए। अब वो होंगे किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे एक एक पेज के ऊपर कि क्या हो रहा है। एक पेज साइड के अंदर रखेंगे। जैसे मान लो एक पेज के अंदर हमने लगभग याद कर लिया, कोई एक दो चीज ऐसी थी जो शास्त्र नृत्य हो गया, जो ऐसी चीज थी जो नाम याद नहीं हो रहे, उस नाम को हम लिख लेंगे। जैसे एक पेज के अंदर 2 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो हमसे नहीं हुए, उनको हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले पेज के अंदर जाएंगे। ऐसा ही अगले पेज के अंदर होगा कि हमसे सब कुछ याद हो रहा है, कोई एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो ऐसे करके उस पेज के अंदर ऐसे करते करते हम 10 पेज तक पहुंच जाएंगे। और हमारे 10 पेज याद हो गए और एक पेज अलग से बना है उस प्रैक्टिस सेट का, 1 नंबर प्रैक्टिस सेट का। तो हमें अब अगले दिन जब क्लास करेंगे तो हमें सिर्फ इस पेज को पढ़ना है, फिर दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर चले जाना है। और अगर बीच के अंदर थोड़ा टाइम मिलता है तो उन 10 पेजों को वापस रिवाइज कर लेंगे। इस तरह आप एग्जाम तक 15 प्रैक्टिस सेट को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। अब आप बोलोगे कि भाई जीएस के अंदर ही अगर दिन के अंदर 6 घंटे लग रहे हैं तो और
और टॉपिक को या और सब्जेक्ट को हम टाइम कैसे देंगे, तो भाई 50% की जीएस है, हमें इतना टाइम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जीएस की बात करना क्या, जैसे हमारी जीएस की क्लास पूरी हुई, हमें थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, तो हम जैसे लंच वगैरह हो गया, लंच कर लिया, चाय वगैरह पी ली, पानी पी ली, 5 मिनट के लिए मूड फ्रेश कर लिया। उसके बाद हमें करना है एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट के मैं बता दूं, आप जहाँ से आपको जो टीचर अच्छा लगे, मैंने राहुल शर्मा सर से किया था, जहाँ कहीं से भी आपको अच्छा लगे, आप वहाँ से एक रीजनिंग प्रैक्टिस सेट उठाइए, और उठाने के बाद में उस प्रैक्टिस सेट को कीजिए। जैसे मान लो हमारे 22-23 क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, जैसे क्लास चालू करी, हमने क्लास को रोकना है और उस क्वेश्चन करना है। अगर वो क्वेश्चन हमसे हो गया तो आगे बढ़ जाना है, और अगर वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा तो हमें वो क्वेश्चन देखना है कि सर कैसे करा रहे हैं। इस तरह हम रीजनिंग के अंदर 25 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब सिलेबस जिसका नहीं हुआ उसको हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई अब सिलेबस पूरा हो, क्योंकि जिनका सिलेबस पूरा हो गया अब उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि 20 दिन हमारे पास बाकी है। इस तरह करके हम रीजनिंग के अंदर पूरे 25 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है एक मैथ का प्रैक्टिस सेट। मैं बताऊं, मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट किए थे दीपक भाटी सर से, आपको जो टीचर अच्छा लगे आप वहां से कर सकते हैं। मैथ के प्रैक्टिस सेट के अंदर बात ये है कि हमारे मान लो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, मैं अलग से वीडियो भी बनाई थी मैंने मैथ के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके अंदर हमें करना क्या है कि उसी तरह जैसे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट किया था, उसी तरह उस प्रैक्टिस सेट को पूरी लेना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो देखना है, और अगर हो सके तो कोई ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से हमारा हर प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हम उस टॉपिक को सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके अलावा अलग नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस से मैथ और रीजनिंग को तैयार करना है। उसके बाद रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर के ऊपर शिवम गुप्ता सर एकदम बेहतरीन फिलहाल के टाइम चल रहे हैं, पिछली भर्ती में भी एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था शिवम गुप्ता सर ने, तो आप उनसे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस जो आरडब्ल्यू के ऊपर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो प्रैक्टिस सेट आप डेली को कर सकते हो, उसके अंदर शायद 30-40 मिनट की समथिंग लगती है। इस तरह हम 3 घंटे के अंदर इन तीनों सब्जेक्ट को आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमारा क्लियर है, और हमें 50 में से 45 नंबर इन तीनों सब्जेक्ट से लानी है। अब रही बात जीएस की, जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह आप फॉलो करके जीएस को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको बताया ना, उस तरह से कि एक पेज के ऊपर लिखना है, इसी तरह करते करते 15 प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको मैं गारंटी भी नहीं ले सकता, वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि मैंने उनके प्रैक्टिस सेट से 31 क्वेश्चन सही किए थे दिल्ली पुलिस के अंदर। तो अगर सर इतने दिन बाद अगर कोई प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं तो उनमें आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। और आप डरिए नहीं कि पैटर्न जो पिछली बार जो टीसीएस करा रहा था अब दूसरा करा रहा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस हमारी ये मन की घबराहट है। तो इस चीज को निकाल के एकदम फ्रेश माइंड से हमें लाइब्रेरी के अंदर बैठना है कि कोई बात नहीं, एग्जाम तो एक दिन होनी थी, हमारे लिए फायदा है कि हमें एग्जाम की डेट पता चल गई कि अब हमारे पास 20 दिन बाकी है। एकदम फ्रेश माइंड से कुछ दिनों के लिए शादी ब्याह को इग्नोर करे, लोगों की बातों को इग्नोर करे, सिर्फ अपने खुद से काम रखना है और लाइब्रेरी से मतलब रखना है। हो सके तो आप 6-7 घंटे की नींद अपनी पूरी लीजिए, एकदम फ्रेश माइंड रखिए, और उसके बाद अपने पूरे दिन को लाइब्रेरी के अंदर बिताइए। डेली का एक मॉक टेस्ट का टाइम आपको निकालना है, उसका एनालिसिस का टाइम निकालना है। हम ये चीज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दिन और रात काफी बड़ी होती है। सोने के अगर 7-8 घंटे निकालते, 1-2 घंटे अगर खाने पीने के निकालते, तो हमारे पास 10-12 घंटे बहुत होते हैं, जिसके अंदर हम 6 घंटे जीएस को देंगे, 2 घंटे मॉक टेस्ट और एनालिसिस को देंगे, तो 4 घंटे बाकी सब्जेक्ट को देंगे, तो हमारा ये डर पूरा निकल जाएगा। और मैंने स्कोर इंक्रीज के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा आप उस वीडियो को देखिए, आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो साथियों, मेरे आज का वीडियो बनाने का लक्ष्य था कि आप एग्जाम से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री माइंड से अपनी जिस तरह तैयारी पीछे से करते हैं उसी तरह तैयारी करते रहिए। और जो 1 तारीख से नवीन शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उस प्रैक्टिस सेट से हमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो साथियों, बहुत सारा आप अपना ख्याल रखिए, और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि हमारी 5 दिन से वीडियो नहीं आई। उसका मतलब, उसका रीजन यह था कि हमारी 26 तारीख को पासिंग आउट परेड थी, जो बहुत बड़ा मोमेंट था, उसकी वीडियो में आपके साथ पूरी फुल ब्लॉग आपके साथ लाने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और एकदम फ्री माइंड से अपनी तैयारी करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमारी वीडियो हर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।